जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। आइए एक बार हरि नाम का उच्चारण करते हैं और फिर कुछ वार्ता। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर ने श्याम लुभाया, सूर ने श्याम लुभाया। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर ने श्याम लुभाया, सूर ने श्याम लुभाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, हो विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। इस जीवन में कुछ पाकर सुख पाया जाता है या कुछ खोकर। चिंतन करें तो अनुभव होता है कि न तो पाकर सुख पाया जाता है और न खोकर। सुख पाया जाता है बांटकर। अपनी योग्यता से अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करते हुए धर्म की शरण में रहकर जो अर्जित किया जाए उसे बांटकर पाने में ही जीवन का सुख है। कहने का तात्पर्य केवल ये है कि इस जीवन रूपी अवसर का सबसे अधिक सदुपयोग किसी विधि से किया जा सकता है तो वो विधि कुछ और नहीं है, सेवा है, सेवा है, सेवा है। सभी सयाने एक मत हैं कि सेवा से सबल, सेवा से सरस और कोई साधन नहीं है। इस जीवन के सर्वाधिक उपयोग का ये एकमात्र मार्ग है कि तन से, मन से और अपने साधन से सेवा की जाए। जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि न तो पाकर सुख है, आपको ये लगता हो कि खूब पाकर यदि प्रसन्न हुआ जा सकता हो, नहीं हुआ जा सकता। अगर आप केवल प्राप्त करेंगे और जीवन में उदारता नहीं रहेगी तो लोभ बढ़ेगा। लोभ के साथ फिर अनेक दुर्गुण आते हैं, क्योंकि संत कहते हैं लोभ है सर्व पाप को मूल। निकृष्ट वृत्तियां जीवन में आती हैं जब केवल पाया जाता है, उसका संग्रह किया जाता है, संचय किया जाता है, जब बांटा नहीं जाता, जब उदारता नहीं होती जीवन में, केवल संचय होता है, केवल वस्तुओं का, धन का, साधनों का संग्रह होता है, सदुपयोग नहीं होता। फिर जैसे रुका हुआ जल अपवित्र हो जाता है ना, कुछ काल में ही रुका हुआ जल अपवित्र हो जाता है। न वो पान करने योग्य रहता है, न वो स्नान करने योग्य रहता है, न वो आचमन करने योग्य रहता है। आपने कभी देखा हो कि किसी गांव में किसी ऐसे किसी स्थान पर रुके हुए जल में केवल पशु स्नान करते हैं, बस
उसका एक ही उपयोग है कि जो गांव के पशु हैं वो उस रुके हुए जल में स्नान कर लेते हैं, पर पवित्रीकरण नहीं होता उस जल से। रुका हुआ जल स्वयं भी अशुद्ध होता है और पान करने वाले और स्पर्श करने वाले को भी पवित्र नहीं कर सकता, जबकि निर्मल कर देना ये जल का सहज स्वाभाविक गुण है। जल अपना सहज स्वाभाविक गुण छोड़ देता है यदि उसका प्रवाह रुक जाए तो। जीवन भी प्रवाह है, ऐसे ही जीवन में जो आता है, जीवन में जो आ रहा है वो भी प्रवाहमान रहे, यही उसका सदुपयोग है, यही उसकी सार्थकता है, और इसी विधि से जीवन का वास्तविक अर्थ खोजा जा सकता है। तो सेवा जीवन के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि है सेवा। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार जीवन भगवत भजन में बने, किस प्रकार सतत भगवत स्मरण से जीवन दिव्य हो जाए, इस जीवन का उत्थान हो जाए, जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है परम शांति परम आनंद वो प्राप्त हो जाए। उसी विधि की चर्चा आप और मैं विगत कुछ दिनों से कर रहे हैं, और हमने आधार लिया है श्रीमद् भागवत में वर्णित नवदा भक्ति के उस परम दिव्य सूत्र का, जिसमें श्रीमद् भागवत कहती हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। आरंभ हुआ श्रवण से, और आपको स्मरण हो तो मैंने प्रथम दिन कहा था कि ये एक प्रक्रिया है। प्रथम चरण है, फिर उसके बाद दूसरा चरण है, फिर कुछ घटता है, कुछ सहज स्वाभाविक घटता है। आपके भीतर, आपके अंतर जगत में कोई परिवर्तन होता है, आप स्वयं में परिवर्तन होता हुआ देखते हैं। जीवन में कुछ दैवी गुणों का विकास होता है, दोषों का मार्जन होता है, जीवन शुद्ध होता है, पवित्र होता है। थोड़ी सरलता, थोड़ी निश्चलता, थोड़ी निष्कपटता, थोड़ी निष्किंचनता, थोड़ी निष्कामता ये जीवन में आती है, और आप जीवन के सत्य के निकट पहुंचते हैं। तो ये यात्रा आरंभ होती है श्रवण से, और मैंने कहा था सुनिए, और सुनने से रसपान की ओर आपको मुझे बढ़ना है। उसके प्रसाद स्वरूप प्रेम का स्फुरण होता है, जीवन में उत्साह का संचार होता है, और जब जीवन में उत्साह का संचार होता है, दैवी उत्साह का संचार होता है, तब जीव प्रभु का यश गाता है, प्रभु का गुण गाता है। और श्रवण कीर्तन सतत होते रहने से भगवत स्मरण सहज होने लगता है, भगवत स्मरण सतत होने लगता है, और सतत भगवत स्मरण के प्रसाद स्वरूप क्या होता है? सतत भगवत स्मरण के प्रसाद स्वरूप अंतःकरण का जितना मालिन्य है, अंतःकरण के जितने दोष हैं, उन सब का मार्जन हो जाता है, शुद्धिकरण हो जाता है, अंतःकरण का पवित्रीकरण हो जाता है। और कल आपने और मैंने चर्चा की थी कि निष्कामता ही निर्मलता है। यदि बात मन की हो तो फिर निष्कामता ही निर्मलता है। जैसे तन को धो मांझ कर पवित्र किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, पूजा में बैठने योग्य बनाया जाता है, ऐसे मन की शुद्धि की जाती है। ऐसे ही मन के शुद्धिकरण की भी एक विधि है। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैल से मैल नहीं धोई जा सकती, उसी प्रकार कर्म से कर्म का बंधन नहीं खोला जा सकता। कर्म से, एक प्रकार का कर्म करके दूसरे प्रकार के कर्म जन्य मल से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। कर्म कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, लेकिन उसका एक परिणाम होगा, और उसमें कहीं ना कहीं कुछ दोष भी अवश्य होगा। कर्म के बंधन से मुक्त होने की युक्ति तो है भगवान की कृपा से जीवन में सेवा आए, सत्संग आए, सुमिरन आए। तो जब सतत भगवत स्मरण होता है, अंतःकरण का मार्जन हो जाता है, शुद्ध हो जाता है अंतःकरण। और अंतःकरण शुद्ध जब होता है, जब कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि सतत नाम जप जो है वो सतत सत्संग है, और सतत सत्संग के प्रसाद स्वरूप क्या प्राप्त होता है? निष्कामता प्राप्त होती है। और गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में एक स्थान पर कहते हैं, एहे गुण साधन ते नहीं हुई। जब निष्कामता की बात आती है ना, तो गोस्वामी जी कहते हैं कुछ करके निष्कामता नहीं पाई जा सकती। एह गुण साधन ते नहीं हुई। जब कहते हैं ना एह गुण, अर्थात निष्कामता का गुण, निर्मलता, मन की निर्मलता, ये किसी कर्म से, किसी यज्ञ अनुष्ठान से, किसी विधि से नहीं पाई जाती। एह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। हे प्रभु, ये आपकी कृपा से कोई प्राप्त करता है। और बहुत बार आपने और मैंने इस विषय पर चर्चा की, भगवत कृपा का गुण क्या है, भगवत कृपा का लक्षण क्या है। संत का मिलना, सत्संग का जीवन में होना,
सत्संग में आपका होना, ये दो बातें हैं। जीवन में सत्संग हो और सत्संगमय जीवन हो, ये दो बातें हैं। और ये दोनों बातें भगवत कृपा से सिद्ध होती हैं, ये दोनों बातें भगवत कृपा से प्राप्त होती हैं। और जब निष्काम होता है मन, जब अंतःकरण कामना के मल से मुक्त होता है, जब शुद्ध हो जाता है अंतःकरण, पवित्र हो जाता है, जब पवित्र भावना का उदय होता है, तो निवेदन किया था मैंने कि कर्म किए बिना तो कोई नहीं रह सकता। कर्म संत भी करता है, लेकिन वो निष्काम हृदय से करता है, वो निष्काम भाव से करता है, इसीलिए उसका कर्म सेवा है, उसका कर्म ही पूजा है। वो जो करता है वो सेवा है, वो जो करता है वो उसी महामहिम की, वो उसी सर्वव्यापी की आराधना है। यही रैदास जी महाराज कहते हैं, जहाँ जहाँ जाऊँ तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। श्री मीराबाई सा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, वो कह रही दूसरा कोई है ही नहीं, तो मैं जो करती हूँ वो स्वतः सहज स्वाभाविक श्री गिरधर गोपाल को निवेदन हो जाता है। तो श्रवण कीर्तन और सतत श्रवण और कीर्तन के प्रसाद स्वरूप सहज भगवत स्मरण, स्वाभाविक भगवत स्मरण, और स्वाभाविक भगवत स्मरण होते ही अंतःकरण होता है कामना से मुक्त, विषय वासना से दूर, और अंतःकरण शुद्ध होते ही जब निष्कामता का उदय होता है जीवन में। और यहाँ मैं एक बात आपको निवेदन करूँ, बस यहीं से वस्तुतः जीवन जीने का आरंभ होता है, जीवन बिता दिया जाता है। मैं तो यही कहूँगा, इस जीवन रूपी अवसर का हम लोग लाभ नहीं ले पाते, सदुपयोग नहीं कर पाते जीवन का। मिला किस लिए है जीवन? मैं तो कहूँगा कि केवल अकेले आपको प्राप्ति हो, मैं तो चाहे वो प्राप्ति कितनी भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, मैं तो इसको भी जीवन का सदुपयोग नहीं समझता, पूर्ण सदुपयोग नहीं समझता, जबकि आत्म कल्याण जीव मात्र का परम उद्देश्य है। पर एक भक्त कवि की बात मुझे याद आती है, वो कहते थे कि वो मुर्शिद काफिर है जो अकेला पीता है। गुरु नानक देव जी महाराज, जिनकी चर्चा मैं कई बार करता हूँ, जब वो कहते हैं ना, वंड छक्को बांट कर पाइए, सुख भी मिले तो बांटिए। ये जो भजन का सुख, भजन का आनंद, अरे संतों ने बांटा है तो आपको मुझे मिला है। एक बार यदि आप और मैं कल्पना करें कि यदि किसी को वो परम आनंद की स्थिति प्राप्त होती और वो मौन एकांत एक कोने में गुपचुप बैठ जाता, यदि सब संत इसी प्रकार का आचरण करते, तो आपको मुझे उनकी वाणी रूपी ये ज्योति स्तंभ, ये दिव्य प्रसाद कैसे प्राप्त होते। उस आनंद में भरकर जब भक्तों को निष्कामता की प्राप्ति हुई तो उन्होंने जी भर के लुटाया, उन्होंने जी भर के बांटा, क्योंकि उन्होंने जीवन के इस रहस्य को जान लिया कि न तो पा लेने में पूरा सुख है और न खो देने में कोई सुख है। जीवन का सुख है श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त करके उसे बांट देने में, उसके वितरण में सुख है, उसके वितरण में आनंद है, उसको बांटने में आनंद है। और बाईसा एक स्थान पर कहती हैं, खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी में तो नाम रतन धन पायो। तो स्मरण रहे, जब भजन सहज स्वाभाविक हो जाएगा, अंतःकरण को शुद्धि प्राप्त होगी। कोई सिद्धि रिद्धि की बात यहाँ पर भक्त नहीं कर रहा है। भक्ति सिद्धांत किसी रिद्धि सिद्धि की बात नहीं करता, भक्ति शुद्धि की बात करती है। और क्षेत्र यदि भक्ति का हो, चर्चा यदि भक्ति की हो रही हो, तो जान लीजिए, समझ लीजिए, अंतःकरण की शुद्धि यही सबसे बड़ी सिद्धि है। मन निर्मल हुआ, चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, अब जिसकी कोई चाह नहीं सोई शहंशाह। तो चतुर्थ चरण जो ये भक्ति सूत्र बताता है, पाद सेवनम। और कल मैंने निवेदन किया था कि पाद सेवन अर्थात विनम्र होकर सेवा करना, कृतज्ञ होकर सेवा करना। कभी भी करिए, कोई भी शुभ कर्म करिए, धन्यवाद सहित करिए कि आपको चुना गया। एक संत के मुख से मैंने सुना था कि किसी के काम आने का आपको अवसर मिले, आइए। क्यों? क्योंकि आप नहीं भी आएंगे उसके काम तो उसका हो ही जाएगा। आज अगर कोई भूखा है, आप भोजन कराने जाते हैं, आप नहीं देंगे तो भी विश्वंभर उसका पेट भर देंगे, उसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था हो जाएगी। जगन्नाथ की सृष्टि में कोई अनाथ नहीं है,
प्रभु किसी को भूखा नहीं सोने देते, उसका कार्य तो हो जाएगा, आपके हाथ से अवसर चला गया। वो जो शुभ कर्म करने का अवसर नियति ने, प्रकृति ने आपको दिया था, वो अवसर आपके हाथ से चला गया। मैं तो कहता हूं, बार बार आपसे कहता हूं कि जीवन सेवामय बने। मेरे लिए अध्यात्म के इस एक सूत्र को जीवन में धारण करने से सारे रहस्य खुल जाते हैं। मुझसे यदि कोई पूछे कि कोई एक कार्य बता दीजिए जो हम जीवन में कर लें, कोई एक भाव जिसे हम जीवन में प्रतिस्थापित कर लें और हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो जाए, तो मैं कहूँगा सेवा करिए। तन से करिए, मन से करिए, साधन से करिए, जैसे आपसे बन पड़े सेवा करिए, पर सेवा करिए। मैंने कई बार शायद कथा में भी इस प्रसंग का चिंतन किया, आपको निवेदन भी किया। महाप्रभु के बाल सखा श्री छबील दास जी, जब श्री हितरिवंश महाप्रभु वृंदावन आ गए तो उनके बाल सखा जो थे, जो किसी कारणवश परिस्थिति वशात वहीं रह गए देवबन में, वो क्या करते थे? बड़े भोले भाले थे, सहज सरल मन के, कुछ अधिक जानते नहीं थे, सीधा सच्चा सा मन था और तंबोली थे, पान लगाया करते थे। और श्री महाप्रभु जी के सेव्य श्री राधा नवरंगी लाल जी के लिए नित्य 2 पान के बीड़े ले आया करते थे। जीवन भर सरल मन से वो सेवा करते करते केवल एक सेवा से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया। इतना निर्बल, मन का मुकुर, मन का दर्पण इतना स्वच्छ और इतना पवित्र हो गया कि वृंदावन आते ही, सेवा कुंज का दर्शन करते ही उन्हें श्री युगल के रास विलास का दर्शन हुआ और नित्य लीला में जाकर सम्मिलित हो गए, केवल इस एक सेवा से। तो इसीलिए मैंने कल भी कहा, आज फिर कहता हूं, बिल्कुल मध्य में ये सूत्र है, पाद सेवनम, और बड़ा विस्तृत अर्थ है सेवा का, बड़ा विस्तृत, बड़ा उदार अर्थ समेटे है अपने आप में ये एक शब्द। और कहीं ना कहीं मैं तो आपको यही कहूँगा कि वो जो जीवन का रस है ना, वो जो जीवन का आनंद है, जीने का जो सुख है, वो सेवा जीवन में आने के पश्चात ही आता है। सूक्ष्म अहम की निवृत्ति सेवा के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती, कितना भी जप तप क्यों ना किया जाए, कितना भी साधन क्यों ना किया जाए। इसीलिए श्रवण कथन और भगवत स्मरण का प्रसाद है सेवा। सेवा सहज साधारण नहीं है। सतत श्रवण कीर्तन और स्मरण के पश्चात सेवा की जा सकती है। सेवा करने के लिए बड़े दिव्य हृदय की आवश्यकता है, सेवा करने के लिए बड़ा स्वस्थ मन चाहिए, सेवा करने के लिए बड़ा सबल मन चाहिए, सेवा करने के लिए बड़ा स्वस्थ और सबल मन चाहिए। कई बार मैं देखता हूं कि 2 शिष्य एक गुरु की सेवा करते हैं पर आपस में ईर्ष्या करते हैं, और उनकी वो ईर्ष्या की भावना कहीं ना कहीं उनकी आध्यात्मिक उन्नति को कुंठित कर देती है, बाधित कर देती है। वो जितने उन्नत हो सकते थे वो उतने उन्नत नहीं हो पाते। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया कि सेवा असाधारण कृत्य नहीं है, सेवा में जीवन की दिव्यता छिपी है। सेवा करने के लिए केवल स्वस्थ तन की नहीं, सेवा करने के लिए स्वस्थ मन की भी आवश्यकता है। सेवा करने के लिए केवल सबल शरीर नहीं चाहिए, सबल मन भी चाहिए, जो धीरज धारण कर सके, जो त्याग कर सके। और ये शब्द जो है ना, त्याग, ये प्रेम के भवन की आधारशिला है। त्याग के आधार पर ही भगवत प्रेम का वो भवन खड़ा होता है, वो महल खड़ा होता है। और मैं तो यहाँ कहना ही चाहूँगा कि भगवत प्रेम की ही क्यों, संसार में भी अगर कोई प्रेम का संबंध है तो वो त्याग से ही तो सफल होता है। त्याग, और त्याग खींचतान कर जीवन में नहीं लाया जाता। जो लोग ले आते हैं वो बहुत देर तक चल नहीं पाते उस त्याग के मार्ग पर, और अंत में असफल हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है अंत में पथच्युत हो जाते हैं। जो लक्ष्य था उस लक्ष्य तक ना पहुंचकर किसी और मार्ग पर चल पड़ते हैं, क्योंकि त्याग खींच तान कर जीवन में लाया गया। त्याग एक दैवी घटना है जो घटती है जीवन में। पाद सेवनम, जैसे श्रवण का प्रसाद कीर्तन, कीर्तन का प्रसाद स्मरण, और श्रवण कथन और स्मरण का प्रसाद क्या है? सेवा का भाव जीवन में आना। सेवा का फल क्या है? यद्यपि सेवा परम फल है, पर सेवा का फल क्या है? सतत सेवा से क्या प्राप्त होता है जीवन में? त्याग, जिसे भगवान गीता में वैराग्य कहते हैं, वो सहज घटता है जीवन में। वैराग्य का अर्थ क्या? वैराग्य का अर्थ अभाव नहीं है, जैसे त्याग का अर्थ छोड़ देना नहीं है, त्याग का अर्थ ना पाना भी नहीं है, त्याग का अर्थ न प्राप्त करने को त्याग नहीं कहते। अब किसी व्यक्ति के पास धन है ही नहीं,
वो कैसे कह सकता है कि मैंने धन का त्याग कर दिया, उसके पास तो था ही नहीं। अब वो ये कहे कि भाई त्याग कर दिया हमने तो धन का, कैसे कर दिया, आपके पास तो था ही नहीं। त्याग तो जो वस्तु उपस्थित है, जो प्राप्त है, उसका ही तो त्याग किया जाता है। तो जब है ही नहीं वस्तु, तो अभाव का नाम त्याग नहीं है। त्याग का नाम है जब आपके पास हो, जब आपके पास हो, लेकिन आपका मन, आपका चित्त किसी भी प्रकार से उसमें बंधा ना हो। पूर्व में मैंने आपको निवेदन किया था, संसार है क्या? मैं और मेरे का नाम संसार है। किसी वस्तु का नाम संसार नहीं है, किसी स्थान का नाम संसार नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम संसार नहीं है। संसार क्या है? मैं और मेरा, अहमता और ममता, इसका नाम संसार है। इसी द्वंद्व का नाम संसार है। जीवन भर आप देखना, कभी विचार करना, चिंतन करना, इसी चक्की में तो जीव पिसता है, अहमता और ममता की चक्की में, मैं और मेरे की चक्की में तो मनुष्य पिसता है। जितना कष्ट पाता है केवल इसी कारण से पाता है, जितना दुख पाता है वो इसी मैं और मेरे के फेर में पड़कर, इसी चक्कर में पड़कर तो पाता है। इससे मुक्त हुआ नहीं और सच्चिदानंद की अनुभूति हुई नहीं। प्रभु को कहीं से आना थोड़ी है या आपको कहीं जाना थोड़ी है, बस ऐसे ही जीवन में घटना घटेगी है। ऐसे ही जीवन में किसी दिन एक क्षण जिस घड़ी आपका अंतःकरण इस द्वंद्व से मुक्त होगा और आप स्वयं को निर्द्वंद की स्थिति में पाएंगे। आप देखेंगे बस उसी के साथ निर्भयता भी आ गई, निश्चिंतता भी आ गई और वो मस्ती भी आ गई। तो त्याग जो है खींचतान कर लाया गया त्याग नहीं। त्याग अर्थात जब बांटने में सुख मिले, जब दे देने में प्रसन्नता का अनुभव हो। साधारण मन कैसा है? वो जितना बटोरता है उसको क्षणिक सुख की अनुभूति होती है। जो साधारण मन है, जो संसार में लगा हुआ, विषय में रमा हुआ मन है, वो कैसा है? वो ऐसा ही है कि जितना बटोरता है वो सुख पाता है, थोड़ी देर का सुख पाता है, उसे खबर नहीं है यही पीड़ा का कारण बनेगा, यही आसक्ति, यही संग्रह, यही संचय, यही मेरी वेदना का कारण बनेगा। पर अज्ञान में, ज्ञान के अभाव में और इस विपरीत ज्ञान के कारण दुख पाता है। तो त्याग अर्थात जब आपको बटोरने में नहीं, बांटने में सुख मिले, ईमानदारी से जब आप दें और आपको लगे कि प्रभु की मुझ पर कृपा हुई, जब आप बांटें और आप कृतज्ञ होते जाएं, जब आप बांटें और आपका हृदय भाव से भरता चला जाए, आपके छलकते हो नेत्र उन धन्यवाद के अश्रुओं से, ऐसे जब रहीम जी देते थे सर झुकाकर, भाव में भरकर। किसी ने कहा देते देते सर झुकाते हैं, तो कहते हैं देनहार कोई और है, जो भेजत दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासु नीचे नैन। अरे विचार करिए कि थोड़ा सा काल, थोड़ी सी अवधि इस जीवन रूपी अवसर के रूप में आपको मुझे मिली है। पीछे जाकर देखिए, शास्त्र पुराण खोलिए, तो यहाँ ऐसे ऐसे महारथी हुए, यहाँ ऐसे ऐसे दानवीर हुए जिन्होंने अपने शरीर का अंग काट कर भी दे दिया। सर्वस्व का त्याग करने वाले महापुरुषों के उज्जवल इतिहास से ये भारत की भूमि पवित्र हुई, आज तक है और सदा रहेगी। तो अरे आपको तो मुझे थोड़ा सा अवसर मिला है, थोड़ा सा जीवन काल मिला है, करिए, इसका सदुपयोग करिए। और मैं बार बार आपसे बहुत बल देकर कह रहा हूं, एक ये भाव जीवन में ले आइए, आपकी आध्यात्मिक उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। सेवा करिए, और सेवा, जैसा मैंने कहा, सेवा अर्थात विनम्र होकर, कृतज्ञ होकर, धन्यवाद से भरकर सेवा करिए। और चर्चा हम करें कि इस सेवा के भी फल से क्या होगा। त्याग जो प्रेम की आधारशिला है, जो आत्मनिवेदन तक आपको ले जाने वाला भाव है, वो त्याग आपके जीवन में सहज आएगा, छोड़ देने में कष्ट नहीं होगा। एक बात आपको बताऊं, संसार को पा लेने में जितना परिश्रम और जितना कष्ट जीव पाता है, उसको छोड़ देने में उससे कहीं अधिक कष्ट उसे होता है। ये सबका अनुभव है, आपका भी होगा, मेरा भी है, ये हम सबका अनुभव है। इस संसार को पा लेने में जितनी पीड़ा है, छोड़ना तो पड़ेगा, पड़ता ही है, क्योंकि संसार का स्वरूप, स्वभाव ऐसा है। लेकिन इसे थोड़ी देर के लिए पकड़ लेने में जितना परिश्रम करना पड़ता है ना, उसे छोड़ देने में उससे कहीं अधिक पीड़ा जीव को होती है। जो व्यक्ति संचय करते हैं, जो व्यक्ति धन का संचय करते हैं, जब मृत्यु का समय आता है, क्यों कहता है शास्त्र कि 1000 बिच्छुओं के डंक मारने जैसा कष्ट होता है। वो जो अपनी वस्तु है उसको छोड़ने में
एक कहाँ कहाँ मन फंसा रहता है, धंसा रहता है, कहाँ कहाँ चित्त की वृत्ति अटकी रहती है। मृत्यु शैया पर पड़ा व्यक्ति कहता है पुत्र का मुख दिखा दो, पुत्री का मुख दिखा दो, अमुक वस्तु खिला दो, अमुक वस्तु दिखा दो। ये क्या है? ये जगह पर मन का चित्त का अटके रहना ही तो है। यहीं से प्राणों को निकलने में भयंकर पीड़ा और भयंकर वेदना होती है। तो संसार तो ऐसा है भाई, पकड़ लेने में भी परिश्रम है, दुख है, और पकड़कर छोड़ देने में उससे अधिक परिश्रम है, बड़ा भारी दुख है, बड़ी भारी पीड़ा है। इसीलिए आरंभ से ही मैंने आपसे निवेदन किया, ना तो पा लेने में सुख है और न खो देने में। सदुपयोग करना ही बुद्धिमत्ता है, वही बुद्धिमानी है। बांटने में सुख है, सेवा करिए, और सेवा के प्रसाद से क्या होगा? त्याग की वृत्ति आपके जीवन में स्वाभाविक प्रतिष्ठित होगी। और सब संतों ने, सब महापुरुषों ने, सब विद्वानों ने, सब भक्तों ने, सब आचार्यों ने भी एक स्वर से स्वीकार किया है कि त्याग का भाव जीवन में आने से वो सुगंधित सी शीतल लहरी, वो हवा का झोंका प्रथम बार आपके जीवन में आता है। जिस घड़ी आप अनुभव करके देखिएगा, इसे केवल मेरी बात मान कर ना रह जाइएगा, इसे अनुभव करके देखिएगा, अभी करिएगा, अभी कर लीजिएगा, 2 घड़ी विचार करिएगा कि कुछ नहीं है आपका यहाँ, केवल प्रभु आपके हैं। आप देखिए उसी क्षण मन में सुख स्फुरित होने लगेगा। हाँ, विडंबना ये कि ये भाव आपके मेरे जीवन में टिकता नहीं, रहता नहीं। भजन टिके, भजन रहे, भजन स्वभाव बन जाए, इसी की चर्चा आप और मैं इस सूत्र के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया है, एक एक पग आगे बढ़िए। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, फिर सेवा के प्रसाद स्वरूप त्याग की वृत्ति जीवन में स्थिर होती है। पहली सुख की लहर आती है जीवन में। वो जो शीतल सुगंधित ठंडी बयार है ना, इस त्रिविध ताप से तपे हुए जीव को वो पहला झोंका लगता है, जैसे ही वो छोड़ना आरंभ करता है, जैसे ही वो बांटना आरंभ करता है। सेवा के पश्चात ही जीवन जीना आरंभ होता है। मैं फिर कह रहा हूं ये वाक्य, इससे पहले तो जीवन कटता है, इससे पहले तो जीवन बीत जाता है, इससे पहले तो जीवन को व्यर्थ गंवाया जाता है। सेवा का भाव जीवन में आते ही जीवन जीना आरंभ करते हैं हम। फिर वस्तुतः वो जो जीवन की धारा है उसमें बहने का सुख आपको मुझे मिलता है। इसके बाद जो पंचम सूत्र है, जो ये भक्ति सूत्र बताता है, जो पंचम चरण है, वो कहते हैं अर्चना, विविध उपचारों से भगवान की पूजा, विविध उपचारों से भगवान की आराधना। और आपको स्मरण हो तो कुछ समय पहले मैंने प्रेम देव की षोडशोपचार पूजा का वर्णन किया था। अपने दिव्य गुणों से प्रेम देव की आराधना करना, सब सुंदर वस्तुओं से भगवान की सेवा करना, ये भगवान की अर्चना है। और अगर बात वैष्णव रस भक्ति की हो, इस परिपाटी की हो, तो आपके साथ कई बार कुछ प्रसंग मैंने चर्चा की, निवेदन किए कि जैसे कहीं भी कोई सुंदर वस्तु दिखाई पड़े, पहला भाव आपके मन में क्या आता है? आपका अंतःकरण, आपका मन राम में है कि काम में है, जगत में है कि जगन्नाथ में है? इसकी कसौटी एक ही है कि जो सुंदर श्रेष्ठ वस्तु है उसका दर्शन करते ही आपके मन में प्रथम अनुभूति क्या होती है कि ये वस्तु मैं प्रभु को निवेदन कर दूं, कि ये वस्तु मेरी हो जाए, मैं इसका सुख ले लूं, मैं इसका रस ले लूं। बस वो जो प्रथम भाव है वही आपका दर्पण है। उसी में आप अपनी सच्ची छवि देख सकते हैं, सच्ची छवि निहार सकते हैं। तो सेवा के प्रसाद स्वरूप त्याग की भावना आती है, और त्याग के पश्चात ही, जैसा मैंने कहा, सेवा के बाद ही जीवन जीना आरंभ होता है, देवत्व प्रकट होता है। त्याग से जीवन में देवत्व प्रकट होता है। और शास्त्र का ऐसा सिद्धांत है, देवो भूत्वा देवता यजेत, देवो भूत्वा देवता यजेत। आज भी अगर आप किसी देवी देवता की आराधना, अर्चना, पूजा करने बैठते हैं तो पहले अंगन्यास करन्यास किया जाता है। स्वयं देव स्वरूप होकर ही देव की आराधना की जाती है, देवता होकर देवता की पूजा की जाती है। इसी प्रकार भगवत स्वरूप होकर भगवान की आराधना की जाती है, प्रेम स्वरूप होकर प्रेम प्रभु की आराधना की जाती है। और जब त्याग का भाव जीवन में आता है
जब जब अंतःकरण अपनी पूर्ण निर्मलता को प्राप्त करता है, आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु को भी बांट देना चाहते हैं, अपने प्रभु पर न्यौछावर कर देना चाहते हैं, तभी तो भगवान की पूजा संभव है। अभी तक तो पूजा के नाम पर व्यापारी तो होता है, थोड़ी सी वस्तु भगवान को चढ़ाई और उसके बदले जाने कितनी कामनाएं, कितनी इच्छाएं धर दी भगवान के चरणों में। अभी पूजा पूजा नहीं है, पूजा तो बड़ा ही पवित्र शब्द है। पूजा तो पवित्रतम क्रिया है। अर्चनम, श्रीमद् भागवत भक्ति सूत्र इसे बिल्कुल मध्य में स्थान दे रहा है, सेवा के बाद कह रहा है अर्चनम। इसको कहने का कारण है कि त्याग युक्त हृदय से ही तो उस परम प्रभु की, उस प्रेम प्रभु की आराधना संभव है, उसकी अर्चना संभव है। अर्चना अर्थात जब आप सुंदर से सुंदर उपचारों से, सुंदर से सुंदर वस्तुओं से, सुंदर से सुंदर भावों से अपने प्रभु की आराधना करें, न्यौछावर करते चलें अपने प्रभु पर। संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक रस, प्रत्येक सुख, हमारी भोली सखी कहती है प्रिया जी को, भव सुख तुम पे वारों, जब लुटा देने का, न्यौछावर कर देने का भाव जीवन में आए। आप देखिए श्री कृष्णदास अधिकारी जी, उनका प्रसंग मैंने कई बार आपको सुनाया। एक वारांगना को देखा, नर्तकी, रूप गुण से संपन्न, अद्भुत उसकी विद्या, विलक्षण उसका रूप, सौंदर्य, उसका लावण्य, ले आए और श्रीनाथ जी के चरणों में भेंट कर दिया। श्रीनाथ जी के चरणों में उसे भेंट कर दिया। सूरदास मदन मोहन जी का प्रसंग आता है, कहीं गुड़ बनते देखा, मन में आया कि इस गुड़ के पुए अगर श्री मदन मोहन जी को भोग लगे तो प्रभु को कैसा सुख हो। रातों रात कितना रुपया खर्च करके, कई गुना रुपया खर्च करके और श्री ठाकुर जी की सेवा में गुड़ भिजवाया। यह है अर्चना, इसे कहते हैं वस्तुतः अर्चना। सुंदर सुंदर उपचारों से अपने इष्ट आराध्य की सेवा, उसे प्रसन्न करना। और हम रसिकों के लिए, वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए तो भगवत सेवा ही हमारा धर्म है, यही हमारी उपासना पद्धति है, यही उपासना का प्राण तत्व है। लेकिन इसको करने के लिए श्रवण, कथन, स्मरण और सेवा से प्राप्त, सर्व की सेवा से, सर्वजन की सेवा से प्राप्त वो त्याग की भावना जीवन में आए, तब कहीं देवत्व आपके भीतर, मेरे भीतर प्रकट हो और देव होकर हम प्रेम देव की आराधना कर सकें, प्रेम स्वरूप होकर प्रेम प्रभु की आराधना कर सकें। तो मैं तो कहता हूं कि हम फिर भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि कम से कम ये दिव्य ज्ञान, ये जीवन को सफल बनाने की विधि, युक्ति, ये हमारे संत भक्त हमारे हाथ दे गए हैं। ये ज्ञान का अथाह भंडार उन्होंने अपनी वाणियों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, हमारे ग्रंथों के माध्यम से हमें प्रसाद स्वरूप प्रदान किया है। ये हमें उत्तराधिकार में ये संपत्ति मिली है। तो मैं तो आपको विराम के इन क्षणों में यही निवेदन करूंगा कि कितनी भी चर्चा की जाए भक्ति की, कम है। भक्ति की महिमा का जितना गान किया जाए कम है। सर्व सुखों की खान भक्ति है। भगवान सब देते हैं, लेकिन भक्ति जीव के मांगने पर ही देते हैं। बिना मांगे भगवान सब देते हैं, लेकिन भक्ति तो जीव के मांगने पर ही भगवान देते हैं। प्रतीक्षा करते हैं कि कब जीव भगवान की भक्ति की प्रार्थना करे, क्योंकि भक्ति की प्रार्थना कौन करेगा जिसके हृदय में भगवान के अतिरिक्त और कोई कामना नहीं बची होगी। तो ये कृपा है भक्ति की कि एक चरण आप धरिए, अगला चरण धरने के लिए आपको स्थान मिलता है, और इसी प्रकार बस चलते चलते ये यात्रा संपन्न हो जाती है। तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा और उसके प्रसाद स्वरूप जो वो त्याग जीवन में सहज घटे, उस त्याग की भावना से युक्त होकर संसार की सब सुख, सब रस, संसार का सारा सौंदर्य अपने इष्ट आराध्य पर न्यौछावर करना, यही श्रीमद् भागवत में वर्णित इस भक्ति सूत्र की अर्चना है। चिंतन करिएगा। श्री हरिवंश। प्रणाम।